मेरा रक्षाबंधन। मैं तीज पूरी होने से पहले ही सारे गहने ढूंढ निकालूंगी और सबने दिखा दूंगी कि मेरे बापू साड़े कुछ ना किया। अरे बापू सा चोर ना है, तेरे बापू सा चोर है। अब तू ये बात अपने दिमाग में रख ले कि हमारे बापू सा चोर ना है। किसी ने भी हमारे भाई साड़े हाथ पे लगाया ना तो मैं उसे पीट पीट के उसकी पिचकी निकाल दूंगी, समझे तुम लोग? भागो यहाँ से तुम लोग। चोर है तेरे बाबू साहब। हमें सारे गहने वापस लाने होंगे ताकि बापूसा जेल से वापस निकल जाए। पर लाडो सा कैसे करेंगे? सबने बता दूं कि चोरी चकोरी मासा ने की है, पर बिना सबूत के कोई भी हमारी बात पे यकीन ना करेगा। अब क्या हो गया? हम सबको यहाँ इकट्ठा क्यों बुलाया है? देखो आप सब लोग सुनो पहले। वो बात ये है कि मारे ननदोईसा ने जेल से हम सब के लिए एक संदेशा भिजवाया है कि आप सबके नुकसान की जिम्मेदारी वो अपने जिम्मे लेते हैं और आप सबको पाई पाई वो चुका देंगे। आई बात समझ में? मगर कैसे? मारे ननदोईसा ने हम सब से एक बात छिपा के रखी है कि उन्होंने अपने कमरे में अपने पुरखों के जमाने का खजाना छिपा के रखा है। अब कल पूरे गांव वालों लोगों के लिए वो कमरा खोल देंगे, तो जिन जिन के जितने गहने लूटे गए हैं उनकी कीमत की भरपाई उसी खजाने से की जाएगी। आ गई बात समझ में? हम कैसे भरोसा करें आप पर? कहीं सरपंच साहब फिर से हमारे साथ कोई खेल तो नहीं खेल रहे? एक बार भरोसा कर कर तो हमने देख लिया, और क्या हुआ? भोली मासा कह रही है कि बापू साहब का जो कमरे का शीशा है ना,
उसके पीछे से एक रास्ता जाता है और वो रास्ता एक कोठरी में जाता है और उस कोठरी में बहुत सारा खजाना है। हाँ है ना रसू, तूने भी देखा है ना? हाँ सच्ची भाई साहब, मैंने भी देखा था। इससे पहले कि गांव वालों के हाथ वो खजाना लगे, हम दोनों हाथ साफ कर लेते हैं और फिर दोनों हाथों से भी लुटाएंगे ना, जिंदगी भर खत्म ना होगा। आ गई बात समझ में सबके? चलो बोलो, क्या है आप लोगों का? आओ। रसू, जो फूली मासा ने जाली बिछाया है वो काम तो करेगा ना? क्योंकि बापूसा के कमरे में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ भाई साहब, पक्का काम करेगा, क्योंकि हमें पता है कि बापूसा के कमरे में ऐसा कुछ नहीं है, पर छोड़ने थोड़ी ना पड़ता है। हाँ अगड़ी को साक्षी मान के थारा हाथ थमाए मैंने, और अब जब तक खुद उस अगड़ी के हवाले ना हो जाता ना, मैं तेरा हाथ न छोड़ूंगा। आदमी और लुगाई दोनों ने सरेआम चौराहे पर अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ाई है। सरपंच साहब, आज तीज के दिन आप पे लगे दाग को साफ करके आपको जेल से छुड़वाऊंगी और फिर आपके हाथ से पानी पी के ही व्रत तोड़ूंगी। कुछ दिखा ना? आपने दिखा ना? कमलेश का किसा बत्ती। देखो बच्चों, ये चोर अगर मेरे हाथ से चढ़ गया ना तो उसकी टांगे काट के उसके हाथ में ना दे दूं ना तो मारा नाम कमलेश ना। व्रत के दिन मारे से पाप कराएंगे, नालायक। कमलेश का किसा, वो देखो कोई आ रहा है।
खबरदार, अगर कोई आगे बढ़ा तो मरोगे सारे के सारे। इस बार कुछ भी हो जाए हम चोरी ना करने देंगे। छोटी चुपड़ी चुप। अगर बच्चों को कुछ हुआ ना तो मैं तारे को छोड़ूंगी नहीं। बावली औरत, चल बेटा। देखिए, मिर्च ने कहा था कि सरपंच साहब के कमरे के शीशे के पीछे है खुफिया दरवाजे का रास्ता। इसी के पीछे होगा। ये दीवार सरपंच साहब के कमरे में शायद वही चोर है जो शीशे के पीछे रास्ता ढूंढ रहा है। मतलब अपनी योजना काम कर गई। और यहाँ पे तो कोई दरवाजा ना है, सिर्फ दीवार है। कोई इस छोटी चुड़ैल ने झूठ तो ना बोला मुझे फंसाने वास्ते? कहीं तो होगा ये। कहाँ ढूंढूं अभी मैं? चकोरी, इसका मतलब चकोरी चोरों से मिली हुई है। कहीं इसके पास कोई हथियार तो नहीं? नीचे रख। कनिष्का के साथ पहले इसका चेहरा देखते हैं। मैंने पक्के से मालूम है कि ये चकोरी भाषा निकलेगी।
ए, तुम दोनों यहीं पे ठहरो, मैं जाके देखती हूँ, ठीक है? अगर इन लोगों ने हमारा चेहरा देख लिया तो फिर हमारी मौत पक्की है। ये पकड़ा गया। ये है, तू कहना चाह रही है कि गांव वालों के गहने थारे को मिल गए? इस गुंगे के हाथ सारे गहने कैसे लग गए? और हमारी चाबी तो चकोरी के पास थी। कुली मासा, गांव वालों के गहने मिल गए, पर कट्ठे से? हाँ, पुली कहना चाह रही है कि अभी सवाल जवाब करने का वक्त ना है, पहले जाके नंदोईसा को छुड़ा कर ले आओ। हाँ। पुली तू ये बोलना चाह रहे हैं कि मैं बालकों और गहनों को लेके थाने जाऊं और सरपंच सानी छुड़ाऊं और तू और कमलेश चोर ने संभाल लेगी? अरे ना ना पुली ना, ये चोर तो बहुत खतरनाक से, इसके पास चाकू भी है। ठीक से पुली दे मन्ने, बालकों आओ। बड़े दिनों के बाद मेरे हाथ चढ़ा है तू, आज तो टांगे तोड़ दूंगी मैं थारी। मन्ने, चकोरी की सच्चाई कमलेश भाभी साने बतानी होगी। है थारे को, तू ये कहना चाहती है कि नंदोईसा के कमरे में इसका जोड़ीदार भी है? इसका जोड़ीदार भी है? उसको पकड़ के रखा है? हाँ, कौन है वो? भली हो गए, छोड़ूंगी नहीं मैं थारे को आज। चेहरा देख के लगे हैं कि तू इसे भूली ना है।
तने पता है ना ये कौन है? थारा दूल्हा, लुटेरा दूल्हा। इसके साथ तो बहुत सुंदर सुंदर यादें जुड़ी होंगी। चल एक दो यादें ताजा कर देती। जब तू मंदिर जा रही थी, थारी इज्जत पे हमला हुआ था, इसी ने तो किया था। फिर जब थारा वो कंगन चोरी हुआ था और इल्जाम भीम भाई साहब के ऊपर आया था, पता है वो खेल किसने रचा था? मैंने। ना ना, आप हमें दिखा के लाएंगे, देखो। और फिर पता है, मैंने तो बुढ़ी बनके बच्चों को भी डराया था। और तू और उस चुया रसाल के साथ तूने मन में फंसाने का जो जाल बुना है ना, वो अच्छा ना किया। और ऊपर से सारे गहने लूट के तू उड़ा ले चली। क्या कह रही है ये? तू मने अच्छी औरत समझी है, पर मैंने ऐसा क्यों किया? क्यों किया? क्योंकि मैं अच्छी औरत हो ना सकती ना, लुटेरी दुल्हन हूं ना मैं। सरपंच साने लूटने के इरादे से आई थी। पर तूने हमारा सारा खेल बिगाड़ दिया। रसाल को बचा के मैं इस घर में आई, सरपंच साने मजबूर किया हमारे से ब्याह करने में, और उसमें भी तू बीच में आ गई। तूने सरपंच साहब से ब्याह कर लिया। भरोसा करो हमारे पे बापू साहब, चकोरी माँ सब बुरी है। और वहां पे भी तू ना रुकी, तूने सरपंच साहब को अपने तरफ खींचा और मैंने दूर रखा। तू बीच में ना होती ना, तो आज थारी गर्दन की जगह सरपंच साहब हमारी मुट्ठी में होते और मुन्नी चोरी करने की जरूरत ना पड़ती, क्योंकि मैं इस घर पे राज करती। अब क्या कह रही है ये कह रही है कि ये सरपंच साने और परिवार ने मारे से बचाएगी, और मैं सरपंच सा की लुगाई होके आज तीज के दिन सरेआम उनको कैसे बदनाम कर सकी। भूली, ये मंगलसूत्र, सिंदूर, कंगन, शादी कोई माने ना है, ये सब खेल है हमारे वास्ते। तो देखना चाहती है? ये गूंगी हमारा सारा सच जानती है। इस गूंगी को हमेशा के लिए चुप कराना पड़ेगा। जा। आज हमारी जानी क्यों ना चली जाए,
पर सरपंच साहब और उनके परिवार के आगे इन दोनों की असली रूप लाना ही होगा। माता रानी मदद करो मारी। सरपंच साहब, चकोरी और मूंग सिंह लुटेरी दुल्हन और लुटेरा दूल्हा है। मैं न जानती ये चिट्ठी आपके हाथ जब तक लगेगी मैं जिंदा बचूंगी या नहीं, क्योंकि मैंने चकोरी और मूंग सिंह का असली चेहरा पहचान लिया है और ये मन्ने ना छोड़ेंगे। मैं बस इतना बताना चाहूँ कि मैं आपसे और बच्चों से बहुत प्रेम करूँ। माता रानी, अगर मन में कुछ हो जाए तो हमारी ये चिट्ठी सरपंच साहब तक पहुंचा देना। घर आ गया। बोली
फुली फुली तो अटैक क्या कर रही है? हाँ पुली, हाँ तूने आज अपना वादा निभाया है। आज थारे कारण मैं जेल से बाहर आया। मारे माथे पे जो चोरी का बदनामी वाला दाग था वो भी हट गया। मारी पुली, तूने पत्नी होने का पूरा दर्द निभाया आज। चल आज मैं थारे से एक वादा करता हूं, जिंदगी भर थारे को खुश रखूंगा और कभी कोई भी गम थारी तरफ आएगा ना तो मैं थारी ढाल बन के थारे आगे खड़ा रहूंगा। चल अब घर चल, थारा व्रत खोलना है ना। आजा चल। तुम्हारे से कुछ कहना चाहती है? मारे माथे पे जो चोरी वाला दाग लगा था वो और किसी ने नहीं। अब कांटा गया हमारे रास्ते से। सरपंच आने बहुत भरोसा था ना अपने प्रेम पर और मन में अपनी जिद पर। भरोसा हारा और जिद जीती। अब सरपंच आने हमारे कब्जे में करने से मन में कोई ना रुक सकता। सुन, फटाफट निकलते हैं। रास्ते में तू नौकर वाला भेज धर लेना। चल। हम दोनों एक हैं, इससे बड़ी कोई खुशी की बात ना। रुक जाओ। आगे जाना खतरे से खाली नहीं है। सरपंच को संभालो।
मैं आसपास देखता हूँ। हाँ सरपंच साहब ठहर जाओ सरपंच साहब सरपंच साहब सरपंच साहब कटे जा रहे हैं। बाबू साहब क्या हो गया? फूली मासा ठीक तो है ना? कट्ठे है फूली मासा? हाँ बाबू साहब फूली मासा ठीक है ना? बाबू साहब आप कुछ बोल क्यों ना रहे हो? पर वो हमने कुछ आवाज सुनी। हाँ बाबू साहब वो कैसी आवाज थी? मैं पुली न लेकर आता हूँ। पुली सरपंच साहब पुली कटे से आप पुली को कहाँ से लेकर आते हो? पुली ने गोली मार दी। पुली नीचे गिर गई है भीम। मैं उसने लेकर आता हूँ। ना लड्डू कुछ ना होगा तारी मारने। मैं लेकर आता हूँ भीम। अब कुछ ना हो सकता है। पहाड़ की गहराई में जाकर कोई वापस ना आया। क्या कह रहा है तू? हमारी पुली ने कुछ ना होगा, समझा दो। हमारी पुली ने कुछ ना होगा भीम। मैं लेकर आता हूँ ना पुली। सरपंच साहब आ जाओ, पुली हमारी चली गई। आ जाओ बाबू साहब आ जाओ सरपंच साहब। नहीं पुली नहीं जा रहा है। पुली नहीं जा रहा है। बाबू साहब छोड़ दे हमारी पुली। क्यों? पैर मुड़ गया बहुत जोर से, मोच आ गई है। इधर में भाग ना पाऊंगी मैं। ये बात कर रही है चकोरी? हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। पुलिस हमारे पीछे है, जल्दी भाग। मैं नहीं भाग पाऊंगी। अरे मैं तेरी मदद करता हूँ उठने में। चल उठ, कोशिश कर चकोरी, कोशिश कर। नहीं नहीं मैं ना चल पाऊंगी, मैं ना चल पाऊंगी। अब हमारे पास एक ही रास्ता है। मन माफ कर दे मम। क्या हुआ? इंस्पेक्टर साहब वो लुटेरे पुली को मार के हम उनके बाहर भाग रहे थे तो हम दोनों को भी गोली मार दी। वो उधर लुटेरे। चुप हो जा। कब से फुली मासा करके रोए जा रही है तू ही अपने फुली मासा को खा गई है जैसे अपनी माँ को खा गई थी। खबरदार अगर हमारे बच्चे को एक और शब्द कहा तो उनकी एक माँ गई है लेकिन दूसरी माँ जिंदा है। अगर तुमने हमारे बच्चों को हाथ भी लगाने की कोशिश की ना मैं थारा ये हाथ तोड़ दूंगी। भूली ये क्या कर दिया? चली गई तो इतने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के क्यों चली गई?
बहुत ढूंढा पर फूली भाभी सा का शव कहीं नहीं मिला, सिर्फ ये दुपट्टा। क्यों चले गए? फूली को मार दिया उन जाते लुटेरों ने। फूली वापस आ जा। ये सब झूठ मूठ करो ना, बंद करो। आप हमारी मासा ना हो, फूली मासा ही हमारी मासा है। आप तो लुटेरी दुल्हन, लुटेरी दुल्हन। ये बोल रही है तू? थकान और हादसे के कारण इतना बड़बड़ा रही है। तुम्हें आराम की जरूरत है, नहीं तो बुखार चढ़ जाएगा। तो चल चल, अभी चल। बेटा तुम भी चलो, तुम दोनों आ जाओ मेरे पास आओ, जल्दी आ जाओ। मैंने फूली मासा चाहिए। आप फूली मासा ने वापस लेकर आओ ना, वो आपको इंतजार कर रही होंगी। फूली मासा का तो हाथ में पूरा ना हुआ, फिर वो हमें कैसे छोड़कर जा सकती है? बापू साहब, फूली मासा ने वापस लेकर आओ ना। आप सबका धन्यवाद। अब आप जाइए।